नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी लिटरेचर में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी कहानी आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे साथियों। और आपको तो पता ही है कि जब तक हम हिंदी कहानी आंदोलन के बारे में नहीं पढ़ लेते हैं तब तक हम हिंदी कहानी के बारे में पूर्णतः से अनभिज्ञ रहते हैं। और विशेष तौर पर क्रमानुसार ही मैं ये वीडियो लाया हूँ। मतलब जो कहानी आंदोलन हुए हैं उनको मैं क्रमानुसार ही पढ़ाने वाला हूँ। और दो वीडियो मैं लेकर आऊँगा, एक जे कुछ कहानी आंदोलन इसमें पढ़ लेंगे और कुछ अन्य में पढ़ेंगे अन्य वीडियो में। तो वीडियो का पार्ट 1 हम आज लाए हैं आपके सामने। तो साथियों शुरू करते हैं। नई कहानी हमारा सबसे पहले कहानी आंदोलन है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। उसमें कौन से विद्वान आए और क्या विचारधारा थी। ठीक है, तो साथियों सबसे पहला आंदोलन जो था वो था नई कहानी। कब स्टार्ट हुआ देख लेते हैं। क्या कौन कौन से मुख्य लेखक हुए हैं इसमें। हिंदी कहानी का प्रथम आंदोलन नई कहानी से शुरू हुआ, जिसे डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान जैसे समीक्षकों और कमलेश्वर राजेंद्र यादव और मोहन राकेश जैसे कहानीकारों ने खुद बुलंद किया। तो इसमें से समीक्षक कौन है, मतलब जो आलोचक हैं वो कौन से हैं। जो पहले ये चार नाम जो आए हैं साथियों, नामवर सिंह, परमानंद श्रीवास्तव, बच्चन सिंह, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान जैसे जो हैं चार नाम जो आए हैं साथियों, ये समीक्षक हैं। और अगले जो है कमलेश्वर राजेंद्र यादव, मोहन राकेश जैसे उन्हें इस कहानी आंदोलन को, नई कहानी आंदोलन को बहुत ज़्यादा बुलंद स्वर दिया। लेकिन आपको साथियों बता देता हूँ कि इसमें और भी बहुत सारे रचनाकार हुए हैं जिन्होंने नई कहानी आंदोलन में एक विशेष प्रकार का अपना योगदान दिया। नई कहानी का विषय क्या था, इसमें एक नए प्रकार के प्रयोग किए गए कहानी के विषय में साथियों। कहानियाँ जो थी वो छोटी छोटी समस्याओं पर बनाई जाने लगी। वैसे तो प्रेमचंद के बारे में अगर हम पढ़ें तो वो पीछे छूट गया काल था। प्रेमचंद युग, ठीक है, जिसमें उन्होंने भी गरीबी, सांप्रदायिकता, है ना, ऊंच नीच, बहुत सारी अपनी कथाएं लेकर आए थे जो बेस हुआ करती थी अन्य अन्य विषयों पर। लेकिन अभी क्या था कि अभी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अलग प्रकार की समस्याओं पर भी चिंतन किया जाने लगा। ठीक है, कमलेश्वर की मांस का दरिया अगर आप पढ़ेंगे, राजेंद्र यादव की छोटे छोटे ताजमहल, ऐसे, है ना, मोहन राकेश की कहानी बहुत अच्छा लिखते हैं ये भी। मोहन राकेश मकान, इनकी कहानी पढ़िएगा कभी। एक इनकी कहानी थी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी कहानी थी जो कि नई कहानी आंदोलन में विशेष अपना स्थान रखती है। जैसे मलबे का मालिक हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी, वापसी भी इनकी एक कहानी है मोहन राकेश की। तो ये सारी कहानियों मतलब अलग अलग विषयों के ऊपर नए नए प्रयोग किए जाने लगे। नई कहानी का विषय ही यही था। ठीक है, तो आगे साथियों पढ़ते हैं हम। तो आगे क्या लिखा गया है कि यह कहा गया कि जिन मुद्दों और कथ्यों पर अपनी पूर्ववर्ती कहानी से विद्रोह किया गया था उन्हीं रूढ़ियों में नई कहानी आंदोलन फंस कर रह गया। कहा जाता है कि हाँ, इसका जो लक्ष्य था इस कहानी आंदोलन का, वो था कि जो पीछे लिखी गई कहानी है उससे छुटकारा पाना, नई प्रकार के विषय खोज के लाना। लेकिन क्या हुआ कि नई कहानी आंदोलन भी उन्हीं प्रकार के विषयों में ही फंस कर रह गया। लक्ष्य अलग था, लेकिन नए नए प्रयोग करना इसके लक्ष्य था, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाया। ठीक है साथियों, वैसे जितने भी कहानी आंदोलन है कुछ खास करके नहीं गए, लेकिन नाम तो याद रखने ना साथियों। ठीक है, प्रश्न आते हैं यूजी नेट की परीक्षा में, DSSB या अन्य उत्तर प्रदेश की जो कमीशन का पेपर होता है उसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं। सन 1938 के अक्टूबर से कहानी पत्रिका, साथियों जो बहुत एक गलत फहमी है बच्चों में कि 1954 में कहानी पत्रिका जो है छपना शुरू हुई, या नई कहानी पत्रिका, है ना। लेकिन ये नई कहानी पत्रिका का जो सबसे पृष्ठ कहें कि कौन सा अंक सबसे पहले छपा, तो 1938 में छपा था साथियों। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और साथियों मुझे आप ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये कहानी पत्रिका छपना किस स्थान से शुरू हुई थी। ये भी बहुत उपयोगी जानकारी जो आप मुझे दीजिए, नहीं तो मैं अगली वीडियो में आपसे शेयर तो जरूर ही कर दूंगा। 1938 के अक्टूबर में कहानी नामक नाम की पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ 1938 में, याद रखिएगा। लेकिन क्या हुआ, 1942 ईस्वी के जन आंदोलन और दमन संकट काल में कहानी का प्रकाशन
कहानी पत्रिका का प्रकाशन बंद हो गया। सन 1954 ईस्वी में कहानी के पुनः प्रकाशन के साथ जो वक्तव्य सामने आया, अभी याद रखिएगा कि 1942 में बंद हो गई थी, जो उस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन या अन्य है ना सरकार का दमन कर दिया जाने का लक्ष्य था भारतीय जनता का और कांग्रेस का। लेकिन उस वक्त क्या हुआ है कि 1942 में तो बंद हो गई, लेकिन जो दोबारा शुरू हुई प्रकाशित होना तो 1954 में दोबारा से नई कहानी भी कह सकते हैं, ठीक है, नई कहानी भी कह सकते हैं, लेकिन कहानी पत्रिका ही ज़्यादातर इसको कहा जाता है। आगे पढ़ लेते हैं। 1954 ईस्वी में कहानी के पुनः प्रकाशन के साथ जो वक्तव्य सामने आया उसमें कहा गया है कि आज के हिंदी भाषी के जीवन की विविधता और समस्याओं की जटिलता के हर पहलू को हिंदी कहानी ने अपने में आवेशित कर लिया है। मतलब हर चीज़ जो आए जा रही है हिंदी कहानी में, जो कहे कि जो आज समाज में नई नई समस्याएं हैं, ज़रूरतें हैं, उसके ऊपर कहानियाँ, विषय क्या है, वो समाज ही था। जो समाज जो है आज़ादी के बाद एक नया समाज जो उत्पन्न हुआ था, या उनकी अलग अलग रुचियाँ आ रही थी, तो उसके ऊपर जो है कहानी जो है केंद्रित हो चुकी थी। तो लेखकों ने उसी को अपना विषय बनाना शुरू कर दिया नए नए प्रयोगों के आधार पर। तो आगे साथियों क्या लिख रहे हैं कि शिल्प सौंदर्य और विषय वस्तु दोनों में ही आज की हिंदी कहानी कहीं आगे है। ठीक है जी। तो पहले क्या था, शिल्प सौंदर्य अलग थे, विषय वस्तु अलग थे, लेकिन आज हिंदी कहानी कहीं आगे है, इसमें कहा गया। तो साथियों एक थोड़ी सी जो है बात जहाँ पर मिसिंग है उसको आप कवर कर लीजिएगा, जहाँ पर सन 1954 आना है, ठीक है, जहाँ लिखा नहीं गया है, तो 1954 मैंने गलती से ये लिख दिया। जी हाँ, 1954 लिखिएगा, दोबारा लिख देता हूँ, 1954 आना है जहाँ पर, ठीक है, 1954 ईस्वी। आगे देखते हैं, आगे क्या, सन 1954 ईस्वी की आगे की कहानी सन 1960 ईस्वी तक आते आते नई कहानी बन गई। तो नई कहानी इस आंदोलन को कब कहा गया, 1960 तक, ठीक है। कहानी पत्रिका, ठीक है, उसका बहुत योगदान रहा है नई कहानी आंदोलन में। तो नई कहानी आंदोलन 1960 के करीब माना जाता है। ओके, तो इस कहानी आंदोलन के जो मुख्य रचनाकार हुए हैं उनके बारे में साथियों पढ़ लेते हैं, वो भी बहुत आवश्यक है। नई कहानी आंदोलन के रचनाकार मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश विजय, तीन जो हैं त्रिमूर्ति हम कहेंगे कि इनका नाम तो सबसे पहले आएगा। आगे मार्कंडेय, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई और भैरव प्रसाद गुप्त, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, अमरकांत, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण, जे एक ही नाम है साथियों। आगे है भीष्म साहनी, उषा प्रियवंदा, मनु भंडारी, कृष्णा सोपती, आगे नाम आते हैं, शिव प्रसाद सिंह, शैलेश मटियानी, कृष्ण बलदेव वैद, निर्मल वर्मा और ज्ञान रंजन। निर्मल वर्मा, ज्ञान रंजन, शिव प्रसाद सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा सोपती, मनु भंडारी, उषा प्रियवंदा, भीष्म साहनी, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय माफ़ करिएगा, और अमरकांत जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो कहानीकार हैं, इनकी रचनाओं को आप जरूर पढ़िए साथियों। तो अगला जो कहानी आंदोलन है उसके बारे में पढ़ लेते हैं साथियों। जो नई कहानी आंदोलन तो हो गया साथियों। नई कहानी आंदोलन के बारे में जानकारी जितनी दे पाता उतनी दे पाई मैंने, उतनी ही मैं दे पाया हूँ। और साथियों अगर और मैं जानकारी मुझे मिलती है तो मैं अवश्य आपको देने का प्रयास करूँगा। हिंदी के प्रथम कहानी आंदोलन, नई कहानी आंदोलन के बारे में साथियों। तो नई कहानी, अभी नई कहानी के बाद कहानी आ गया था 1960 और 62 के आसपास। नई कहानी के स्थान पर कहानी को प्रतिष्ठित किया गया। अभी कहानी क्या था, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रजनीश कुमार के शब्दों में साठोत्री कहानी को डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल ने पहले तो समकालीन कहानी के नाम से पुकारा, किंतु शीघ्र ही उन्होंने समकालीन कहानी के स्थान पर कहानी एक आंदोलन की व्याख्या प्रारंभ कर दी। तो मैं पहले भी इसके ऊपर बात कर चुका हूँ कि कहानी आंदोलन जो है वो नई कहानी के बाद चला, 1960 से 62 तक माना जाता है एक प्रकार का, ठीक है। तो उसमें क्या कहा गया रजनीश कुमार के द्वारा कि सठोत्री कहानी को डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल ने पहले तो समकालीन कहानी कहा, ठीक है, फिर उसके बाद शीघ्र ही उन्होंने कह दिया कि
मतलब सठोत्री कहानी को पहले उन्होंने समकालीन कहानी कहा, फिर उसके बाद उन्होंने अकहानी की संज्ञा इसको दे दी। एक आंदोलन की व्याख्या प्रारंभ कर दी अकहानी, जिसका नाम था। आगे साथियों क्या लिख रहे हैं जी, आगे लिख रहे हैं कि सन 1960 के बाद हिंदी कहानी के क्षितिज पर अकहानी एक आंदोलन के रूप में उगाई। आगे बढ़ते हैं। अकहानी को नई कहानी का विकसित रूप माना जाता है। अभी नई कहानी के बाद आया था तो अकहानी विकसित रूप ही होगा। अकहानी आंदोलन से हिंदी कहानी कहाँ तक समृद्ध हुई, कहा नहीं जा सकता। इतना अवश्य है कि इसने नई कहानी के झंडावरदारों को एक झटका अवश्य दिया। सब मिलाकर कहें तो नकारात्मकता अधिक रही। सब मिलाकर नकारात्मकता, इसमें नेगेटिविटी जो है सबसे ज़्यादा रही। अकहानी में किस प्रकार की कहानी रची जानी थी, लेखक खुद ही अनजान थे। तो इस कहानी को अकहानी कहा गया। वो इसलिए कहा गया क्योंकि कहानियों के लिए ये जो 2-3 साल थे 1960 से लेकर 62 तक पूर्णतः ही इसमें अनजान थे लेखक की लिखा किसके बारे में। तो इसलिए जो उनके पास विषय आए वो लिखते चले गए। तो ये कहानियों के लिए कोई खास काल जो है माना नहीं जाता है। ठीक है साथियों, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं आगे कि कौन कौन से रचनाकार हुए हैं। ठीक है, अकहानी के जो रचनाकार हैं या प्रवर्तक हैं कौन से हैं। तो डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल का नाम जो है वो प्रवर्तकों में से आता है कि अकहानी आंदोलन। ठीक है, तो ये प्रश्न मैंने पूछा था पिछले कुछ प्रश्नों में वीडियो में कि अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, कौन से रचनाकार अकहानी आंदोलन में आते हैं जिन्होंने कहानियों के नाम पर नाम मात्र की कहानियां ही लिखी। तो अकहानी आंदोलन, इसको अकहानी आंदोलन को सठोत्री कहानी भी कहते हैं, समकालीन कहानी भी कहते हैं साथियों। तो ये पढ़ लेते हैं। ये रचनाकार जो आज जितने भी रचनाकार आए हैं ये साथियों आए हैं जी अकहानी आंदोलन के। जितने भी रचनाकार हैं आप वीडियो पॉज करें और इनके आप नाम लिख लीजिए। सबसे पहला नाम जो आता है कहानी आंदोलन में वो आता है गंगा प्रसाद बिमल का। इसका आप नाम लिख लीजिए। फिर आगे जगदीश चतुर्वेदी, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह, प्रयाग शुक्ल, सुधा अरोड़ा, ज्ञान रंजन, रमेश बख्शी, श्रीकांत वर्मा, विजय मोहन सिंह तथा विश्वेश्वर आदि लेखक कहानी के इस आंदोलन से जुड़े। किस आंदोलन से, अकहानी आंदोलन से। तो साथियों ये तो मैंने जानकारी दे दी अभी दो कहानी आंदोलनों की, नई कहानी और अकहानी आंदोलन की। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपके सामने आज लाया हूँ साथियों इन कहानी आंदोलनों का जो समय था 5-6 साल या 2 साल या 3 साल तक ही रहा। ठीक है, तो ये जो नई कहानी आंदोलन है इसके बारे में आप लिख लीजिए। और इसके अतिरिक्त जो आंदोलन है अभी अकहानी आंदोलन, उसके बारे में जो मैंने पढ़ा है वो भी लिख लीजिए। लेकिन आगे कुछ और कहानी आंदोलन हैं छोटे बड़े, उसके बारे में भी मैं पढ़ाऊँगा साथियों अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें, घर पर रहें। धन्यवाद।